नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर एनालिसिस करेंगे और 2023 में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके साथ क्या क्या हम कवर करेंगे वो 5 पॉइंट के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ स्टॉक का एनालिसिस वीडियो बनाया, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको भी आप हमारे चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक एनालिसिस करेंगे 2023 के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ की पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 1 ईयर के अकॉर्डिंग, 1 ईयर का रिटर्न कितना दिया हुआ है स्टॉक ने। साथ ही साथ यहाँ पर बैलेंस शीट की भी बारे में हम बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे और लास्ट में हम की मैट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कंपनी के कुछ की पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ आखिरी में हम टारगेट और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में पहले अगर हम बात करें तो 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का जब ये टाई अप हुआ तब जाके ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इस बैंक ने सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट लोन पे फोकस करा था और कहीं ना कहीं जो बैंक का इनकम होता है वो किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन से निकल के आता है। यानी कि जो भी डिपॉजिट होता है बैंक में, जितना भी बोरोइंग होती है बैंक लेता है, जैसे आपसे या हमसे लेता है, और हमें जो भी ब्याज देता है उस पैसे को रखने के लिए हमारे अकाउंट में, उस पैसे को कॉर्पोरेट को लेंड किया जाता है और उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और यही बैंक की होती है कमाई। और कॉर्पोरेट में देने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं कमाई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का था वो काफ़ी कम था। और इसीलिए अब इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल डिपार्टमेंट में फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और रिटेल डिपार्टमेंट में ही ये अपनी लोन बुक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ 1 ईयर लो और हाई की अगर हम बात करें तो 1 ईयर लो रहा है 28 रुपीज़ 95 का और 1 ईयर हाई रहा है 64 रुपीज़ 30 का। करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 57 से लेके 59 के प्राइस के आसपास में ये रेंज में है आज की डेट में। इसके अलावा 1 ईयर रिटर्न की अगर मैं बात करूं कंपनी की, जैसे हमने बताया था जो पॉइंट हम कवर करेंगे, तो लगभग 25.69% का इसने अभी तक रिटर्न दे चुका है स्टॉक ने। कंपनी के मार्केट साइज की हम बात करें तो मिड कैप मार्केट कंपनी है और 38,042 करोड़ का मार्केट कैप है और इसके साथ स्टॉक रैंक करता है 137 पोजीशन पे। अब की मैट्रिक्स की मैं कुछ बात करना चाहूँगा। पी रेशियो जो है यहाँ पर 287.55 है, पीबी रेशियो 1.80 है। सेक्टर पी कंपनी का निकल के आ रहा है 21.86, सेक्टर पीबी निकल के आ रहा है 2.26। तो यहाँ पर एक तरह से अपने आप में देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, बट अभी का जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। फोरकास्ट एंड रेटिंग की मैं बात करूं तो लगभग 45% रेटिंग यहाँ पर है जो टिकर टेप पे है, उसके अकॉर्डिंग बाय रेटिंग दी जा रही है। कंपनी में एज सच कोई रेड फ्लैग नहीं है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टॉक अभी भी अंडर प्राइस नहीं है करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ना ओवरबॉट जोन में है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो लास्ट 6 मंथ में जो प्रमोटर की होल्डिंग रही है वो रिमेन अनचेंज रही है। साथ ही साथ प्लेज होल्डिंग की हम बात करें प्रमोटर की तो वो भी काफ़ी कम है। इस वजह से बैंक में कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो लास्ट 3 मंथ में जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो भी लगभग सेम रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के बैंक की जो यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है क्वार्टरली, या फिर यूं कह लें जो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो अगर हम सितंबर और दिसंबर का डाटा कंपेयर करें, क्योंकि दिसंबर का डाटा अभी कुछ समय पहले ही आया है, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा है सितंबर 2022 में वो था 6,531 करोड़ का और दिसंबर 2022 में ये बढ़ के हो गया 7,064 करोड़ का। साथ ही साथ नेट इनकम की मैं बात करूं सितंबर 2022 में ये करीब था 567 करोड़ का और ये दिसंबर 2022 में बढ़ के हो गया 616 करोड़ के करीब। यानी कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टरली अगर रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो टोटल रेवेन्यू इनका बढ़ा है और साथ ही साथ इनका जो नेट इनकम है वो भी बढ़ा है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे बगल में देख सकते हैं मार्च 2022 या जून 2022 की भी अगर हम बात करें तो लगातार क्वार्टरली रिजल्ट इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ नेट इनकम भी बढ़ रहा है। तो ये थे कंपनी का एक छोटा सा एनालिसिस जिसमें हमने सारी की मैट्रिक्स को कवर करा है। अब अगर हम बात करें स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, तो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में नहीं है, बट अभी भी मार्केट में ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक करेक्ट हो सकता है, जिसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं 40 to 50 प्राइस के अकॉर्डिंगली।
और इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हैं 2 से 3 साल के लिए, तो ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आईसीआईसीआई बैंक की तरह, क्योंकि अभी जो बैंक का रिजल्ट है वो लगातार क्वार्टरली इंप्रूव हो रहा है, ईयरली बेसिस पे भी बात करें वो भी इंप्रूव हो रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव होने लग गया है, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि ये रिटेल डिपार्टमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो कंपनी में और बैंक में बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।